वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत का बिहार बोर्ड का अष्टम पाठा नीति श्लोक का जो हमारा 8 लेसन का है, इसे हम लोग जानेंगे। नीति मतलब नियम के लिए जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ में इसका हिंदी जो होता है, हिंदी अनुवाद, उसे भी समझेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग ये समझते हैं कि नीति श्लोक होता क्या है। तो नीति श्लोक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें प्रेरणा देता है। संस्कृत में यद्यपि अनेक काव्यों में नीति श्लोक आए हैं, जैसे रामायण जो होता है, महाभारत जो होता है, कालिदास के काव्य, ये सभी में भी नीति श्लोक दिया जाता है, ठीक है। तथापि कुछ ऐसे संग्रह ग्रंथ है जहाँ केवल नीति श्लोक ही संकलित है, जैसे नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण यद्यपि कूटनीतिज्ञ चाणक्य के नाम से प्रचलित है, किंतु यह केवल कालों में रचे नीति श्लोक का संकलन है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, नीति श्लोक पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं। तो देखिए, हमारा एक में कस्य दोषे कुले नास्ति, जिसके दोष से कुल का नाश होता है। व्याधिना के ना पीड़िता, व्याधिना मतलब होता है दुख। दुख किसको नहीं पीड़ा देता है। दुख जिसको रोग हुआ रहता है, उसको किस पीड़ा को नहीं देता है, ऐसा बात नहीं है। दुख जो है, वह रोग जो है, वह सभी को पीड़ा देता है। व्यसनम के ना प्राप्ता, आदत किसको नहीं प्राप्त है। कस्य सौख्यम निरंतरम, किसका शौक कम है, ठीक है, थोड़ा कम है। तो शौक जो है ये कम है। आगे हम लोग 2 नंबर देखते हैं। देखिए, आगे हमारा 2 नंबर है आचरा कुल आचरम कुल माख्यति। आचरम मतलब क्या होता है, चाल चलन। लोगों के चाल चलन से उस पता चलता है कि ये किस कुल में है, उसका वंश बताता है कि कैसा है, ठीक है। देश माख्यति भाषणम, भाषा जो है ना, लोगों की भाषा, वो बताता है कि ये इसका देश कौन सा है, ठीक है। असंभ्रम सने माख्यति, संभ्रमा मतलब होता है आदर, श्रद्धा। श्रद्धा बताता है कि स्नेह कैसा है, ठीक है। बपुरा माख्यति भोजनम, देखिए, बपुरा माख्यति, बपुरा मतलब होता है क्या, शरीर। शरीर बताता है कि आप भोजन कैसा करते हैं। जो मोटा रहेगा ना, वो ज़्यादा मतलब उसका शरीर ही बता देगा। अगर पतला रहेंगे आप, दुबला पतला, तो ये कम खाता है, तब ना दुबला पतला है। तो ये किससे पता चलता है कि भोजन कैसे करते हैं, तो ये शरीर बताता है, ठीक है। 3 नंबर है अधमा धन मिच्छन्ति। अधमा मतलब होता है नीच लोग। नीच लोग जो होते हैं ना, वह धन ही चाहते हैं, वह आदर नहीं। आदर वह अपने सम्मान को भी छोड़ देंगे। अगर उनको धन दिया जाए तो वह अपना आदर नहीं, वह जो है धन देखेंगे। धन मान चा मध्यमा, मध्यम लोग जो होते हैं वह धन भी चाहते हैं और मान भी चाहते हैं। उत्तमा मान विच्छन्ति मनो ही महता धनम, उत्तम लोग जो होते हैं ना, वह सिर्फ मान चाहते हैं। मान ही, वह यह मानते हैं कि मान ही यह धन, मेरा जो आदर है वही है, मेरा सम्मान जो है वही मेरा धन है, ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर देखते हैं। देखिए, आगे हमारा है 4 में विद्वान प्रस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवं। देखिए, विद्वान की प्रशंसा संसार में की जाती है। विद्वान सर्वत्र गौरव मतलब विद्वान जो होते हैं ना, वह सभी के गौरव होते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विद्या लभते सर्वम, विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या की पूजा सभी जगह की जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग 5 नंबर समझते हैं। दृष्टि पुतम नियसे पादम, देखिए क्या कह रहा है। दृष्टि, आँख को जो है ना, आँख का पवित्र, ये दृष्टि की पवित्रता पैर की तरह रखो, ठीक है।
दृष्टि की पवित्रता जो होती है वह पैर की तरह रखें। वस्त्र पुतम पिबे जलम, देखिए जल जब पिएंगे तो वे उसे वस्त्र से छान कर पीजिए। शास्त्र पुतम वदेव द्वाक्यम, मन पुतम समाचारित। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, शास्त्र पुतम, शास्त्र से पवित्र, वदे द्वाक्यम, शास्त्र से पवित्र बोली रखना चाहिए। मन पुतम समाचारित, और मन से पवित्र क्या रखना चाहिए, समाचारित रखना चाहिए। ठीक है। 6 में है अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वत, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। आप लोग को इसका अगर अर्थ लिखना चाहेंगे तो आप लोग इसका अर्थ लिख भी सकते हैं। देखिए 6 नंबर का यहाँ पर हमारा अर्थ है, शरीर अनित्य, धन संपत्ति भी अस्थाई नहीं है। शरीर जो है यह भी अस्थाई नहीं है और धन संपत्ति जो है वह भी अस्थाई नहीं है। मृत्यु अस्थाई और निकट है, इसलिए धर्म संग्रह अवश्य करना चाहिए। मतलब धर्म का जो इकट्ठा है ना, धर्मचारण, वह अवश्य कीजिए, तभी आप लोग को, क्योंकि ये शरीर जो है यह अस्थाई है, ये कब छोड़कर चला जाएगा इसका कोई नहीं पता। और ये संपत्ति भी अस्थाई नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति जब आपका शरीर छोड़ देगा तो ये संपत्ति किस काम का, ये संपत्ति भी छोड़ देगी। मृत्यु अस्थाई और निकट है, मृत्यु तो अस्थाई है, जीवन पर इस धरती पर जो भी जन्म लिया है उसको एक दिन तो जाना ही है, इसलिए मृत्यु अस्थाई है और निकट है और जल्दी ही मतलब आपकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जितना दिन आप हैं उतना दिन में धर्म का संग्रह जरूर कर लीजिए। अब देखिए हमारा 7 नंबर है, क्या है 7 नंबर में यहाँ पर है, जल बिंदु निपातेन कर्मशः पुर्यत घाता। मतलब जल बूंद बूंद जल का संग्रह करने से घड़ा भी भर जाता है। स हेतु सर्वविद्यन धर्मस्य च धनस्य च। इसीलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी विद्या का संग्रह करेंगे ना तो आपका अगर थोड़ा थोड़ा सा धर्म विद्या का संग्रह करेंगे तो आपका धन जो है ना पूरा भर जाएगा। 8 में है, यथा धेनु सह सरेषु वत्सो गच्छति मातरम, यथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनु गच्छति। देखिए जैसे हजारों गायों में बछड़ा को अगर आप छोड़ दीजिए तो वह अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार जो काम करने वाले होते हैं ना, वह करने वाले होते हैं ना, वह उनके ही पीछे जाते हैं, जो उनके ही गुण के, वह भी जो करने वाले होते हैं, तो मानिए 2 करने वाले हैं, ठीक है, और ये नया आया है, अगर ये मेहनती है तो ये इनके ही पीछे जाएंगे क्योंकि ये मेहनत चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है हजारों गायों में जैसे बछड़ा को छोड़ दो तो वह बछड़ा जो है अपनी माँ के पास चला जाता है, उसी प्रकार ये कह रहा है। तो इसी प्रकार हमने आठों नीति श्लोकों को पूरा पढ़ लिया, साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी जाना। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 1 का है, ठीक है, ये हमारा 2 का है अर्थ। आप लोग को पूछेगा भी, नीति श्लोक का दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका अर्थ बताने के लिए, तो आप लोग ले लीजिए। ये 4 का है और ये 5 का है और ये 6 का है, ये 7 का और ये 8 का। तो इस प्रकार आप लोग ले लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।